अधिकारी कर्मचारी हमारे बने। जब कर्मचारी और अधिकारी बने तो अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा भोजन खाने लगे, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलने लगे। ब्राह्मणों की मिर्ची लग गई कि ये बहुजन समाज के लोग आज सर उठा के चलते हैं। जो गले में हाड़ी थी, पीछे झाड़ू बांधा होता था, ये बहुजन समाज के। और आज जो दूल्हे राजा जी चेयर में बैठे हुए कुर्सी में विराजमान हैं, ये बाबा साहब की देन है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, इसके बाद आपको कुर्सी में बैठने का अधिकार मिला, सुरक्षित सीटें दिया बाबा साहब ने। हमारे लोग मेंबर से लेकर प्रधान, विधायक, सांसद, मंत्री बनने लगे, हक अधिकार मिलने लगे, तो ब्राह्मणों के पेट में दर्द हो गया। और दर्द होने के बाद आज उन्होंने हमारे शिक्षा को सत्यानाश कर दिया, क्योंकि शिक्षा के बदौलत हम लोग आगे बढ़ रहे थे और शिक्षा को खत्म कर दिया। सरकारी विद्यालय में मिड डे मील योजना लाया 92-93 में, और आज हमारे बच्चों को कुपोषण का शिकार बना दिया। आज लाइन लगा करके खाने के पीछे पड़े रहते हैं। शिक्षा से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर शिक्षा दी जाएगी ये अपने हक और अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान की बात करने लगेंगे। इसलिए इनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, गुर्राएगा नहीं तो दहाड़ेगा जरूर। आज हम शिक्षा के बदौलत आर्टिकल 19 के तहत, ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हमको अधिकार देता है, तभी आज हम इस समाज के बीच में बात रख सकते हैं। आज मैं दूर दूर तक देखता हूं, कांशीराम साहब भी कहते थे, मैं दूर दूर तक देखता हूं, इस पंडाल के इस तंबू के नीचे मुझे ऐसा कोई बम्बू दिखाई नहीं देता, ये जो समाज को आगे लेकर के जा सके। अगर समाज में एकाध लड़के, 2-4 साथी अगर तैयार होते तो उनका मुंह भी बंद कर दिया जाता है, बोलने भी नहीं दिया जाता। क्योंकि बाबा साहब ने कहा 22 प्रतिज्ञा दिया, अब 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। पहली प्रतिज्ञा में, बल्कि हमारे लोग पढ़े लिखे लोगों से, जो कक्षा 2 तक, कक्षा 5 तक, 8वीं तक पढ़ लिख जाने के बाद वो हमारे लोगों से अंधविश्वास के कार्यक्रम करवाते हैं, और उन बच्चों की बात भी नकार दी जाती है। इसलिए मेरा बहुजन समाज आप सभी नौजवान साथियों से, बुजुर्ग साथियों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दें और शादियां बौद्ध धर्म से करें, ताकि परिवर्तन आए। आज बहुजन समाज के गरीबों को समझाया जाए तो वो 70 रुपए का 42 डिग्री का क्वार्टर लगा करके इस तरह घूमता है कि मतलब प्रधानमंत्री फेल है, उसके आगे सबको गाली देता है। ये बहुजन समाज में युवाओं में बहुत बड़ी कमी है। जैसे वो दारू लगाने पाता है और थूकने और फूकने पर खर्च करता है, बहुत सारे पैसा फालतू खर्च करता है। इसलिए मेरा बहुजन समाज से निवेदन है, द्रोणाचार्य मत बनिए, क्योंकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का दान में अंगूठा कटवा लिया था। आप द्रोणाचार्य मत बनिए, एकलव्य मत बनिए। क्योंकि एक बात 2 मिनट में और समाप्त कर दूंगा, अभी शादी हो रही है, इसके बाद क्या करेंगे? कन्यादान करेंगे। कन्या का दान नहीं होता है, ये दिमाग का ताला खोल लीजिए। बात कड़वी होगी बल्कि सत्य होगी। ये जो आपको अभिनंदन पत्र की ये प्रतियां ये दी गई है, आपको इसमें लिखा होगा कन्या समर्पण। हमारी लड़ाई शब्दों की है। कन्या को दान में नहीं दिया जाता, दान ये दहेज में दिया जाता, पैसा दिया जाता है और सामान दान में दिया जाता है, क्योंकि दान दिया हुआ चीज कभी वापस नहीं आता। इसलिए कन्या दान नहीं होता, कन्या समर्पण होता है। सभी नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है, आप लोगों ने मुझे सुना, समय दिया, अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा साहब का इतिहास बहुत लंबा है।